मैं संस्थान भविष्य भारती के मंच से राजीव भारती सिंह मेनली समान अध्ययन के संदर्भ में इस क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको समान अध्ययन के क्षेत्र में लाभ मिले, विशेषकर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में। सबसे पहले मैंने इतिहास विषय में आप लोगों को गाइडलाइन देने का निर्णय लिया है, क्योंकि इतिहास विषय के संदर्भ में हमारे भी सीनियर थे जो कहा करते थे कि एक छात्र, विशेष करके प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करने वाला छात्र, सिविल सेवा का तैयारी करने वाला छात्र अपनी जीएस को डेवलप करने के लिए सबसे अधिक मेहनत इतिहास में करता है और सबसे अधिक क्वेश्चन भी इतिहास में ही गलत करता है। इतिहास अगर व्यवस्थित तरीके से ना पढ़ा जाए इसको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ा जाए तो मेहनत व्यर्थ हो जाता है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हिस्ट्री में के सेक्टर में आपके नॉलेज को सिस्टमैटिक किया जाए और साथ ही साथ कारण और प्रभाव, काउज एंड इफेक्ट को ध्यान में रख करके इसका अध्ययन हो, तो मेरे विचार से ये काफ़ी लाभदायक होगा प्रतियोगियों के लिए। और एक बात याद रखेंगे, ठीक है, कि इतिहास विषय जब तक अच्छा नहीं होगा आपका इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हो सकता है। इतिहास इंटेलेक्चुअल का विषय है, हिस्ट्री इंटेलेक्चुअल का विषय है, राजाओं का विषय है, प्रशासकों का विषय है और इसका आयाम काफ़ी व्यापक है। ठीक है, ये काफ़ी डायमेंशन को आपका ठीक है टच करता है। आपको ये पता होगा, ठीक है, अगर आप समान अध्ययन के क्षेत्र में लें तो संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में 15 क्वेश्चन मिनिमम इतिहास से होते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में 15 क्वेश्चन इतिहास से होंगे और बिहार लोक सेवा आयोग का तैयारी करने वाले छात्र से मिनिमम 35 प्रश्न आपका जो ठीक है इतिहास से पूछे जाते हैं। तो ये पीटी के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में भी आप देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग में ठीक आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के सेगमेंट को टच करते हुए और विशेष करके मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को टच करते हुए 100 नंबर का क्वेश्चन ठीक है संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में होता है। झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में भी 100 अंक के क्वेश्चन इतिहास से पूछे ही जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ठीक है बिहार का इतिहास और भारत के इतिहास दोनों को आपका मिला दिया जाए तो मिनिमम 80 अंक के क्वेश्चन आपका जो ठीक है पूछे जाते हैं। तो हमें यह लगता है कि ठीक है प्रशासनिक सेवा का तैयारी करने वाला कोई भी छात्र ठीक इतिहास को समझना जरूर चाहेगा। इतिहास कभी भी कोई रटने और भूलने वाला विषय आपका नहीं है, ठीक है, नहीं रहा, ठीक है। और ये एक ऐसा विषय है ठीक है जो एक छात्र को मैच्योर बनाता है। ये बात अलग है
कि हमारे स्कूलों में, ठीक है, जब हमें पढ़ाया गया, कॉलेज में पढ़ाया गया, तो इतिहास के महत्व को ठीक तरीके से, ठीक है, समझाया नहीं गया। जब मैंने खुद प्रतियोगिता परीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया और इस विषय को पढ़ा, तो हमने ये महसूस किया कि ना, ठीक है, ये काफ़ी डायनामिक विषय है। भले ही उस पीरियड के व्यक्ति ना रहे, चाहे एंशिएंट पीरियड हो, ठीक है, मेडावल पीरियड हो, मॉडर्न पीरियड हो, ठीक है, व्यक्ति ना रहे हो, लेकिन उस पीरियड के विचार, उस पीरियड की उपलब्धि, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। और अगर हमारे सामाजिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में कुछ कुरीतियां हैं, तो उसका भी गर्व आपका जो, ठीक है, इतिहास में ही छुपा हुआ है। मैं नहीं मानता कि बिना इतिहास के अध्ययन के, ठीक, आप एक प्रशासक के रूप में किसी समस्या के कारण और स्वरूप को समझ पाएंगे। और निश्चित रूप से, ठीक है, इतिहास के बिना जानकारी हमेशा आपका जो, ठीक, अधूरी ही रहती है। तो मेरे विचार से आप इतिहास को, ठीक, समझने का प्रयास करें, तो ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी बेहतर आपका होगा। एक दूसरी बात, इतिहास को पढ़ने का, समझने का स्रोत सीमित हो। संघ लोक सेवा आयोग अपेक्षा करता है, ठीक है, कि एक स्टूडेंट एनसीईआरटी को समझा हुआ हो और कुछ अन्य किताबें भी पढ़ी भी हो। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक, एल बैसम की किताब वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत, हिंदी माध्यम में। मिडाइवल में सतीश चंद्र की एनसीईआरटी है। उसके अलावा हम इस बार 1-2 साल का जो क्वेश्चन का ट्रेंड आपका देख रहे हैं, तो मिडाइवल में शर्मा चोपड़ा पूरी को यूपीएससी टच कर रही है। हम यूपीएससी के लिए बता रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, बिपिन चंद्र का जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम में फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया का है, वो कुछ चैप्टर आप सुमित सरकार से भी, ठीक है, टच कर सकते हैं। ये सोर्स है, ये, ठीक है, मेजर सोर्स हैं संघ लोक सेवा आयोग के। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा, संघ लोक सेवा आयोग के लिए लोग न्यूज़पेपर हिंदू को आपका देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस आपका देखते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि न्यूज में हिस्टोरिकल न्यूज भी होते हैं। और आम तौर पर, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्टोरिकल न्यूज से भी क्वेश्चन आपका जो, ठीक है, उठाए जाते हैं। तो आपको अपने सोच को, ठीक है, आपके मतलब, ठीक है, एरिया को, ठीक है, सिलेक्ट आपको करना होगा। आपको, ठीक है, खास करके यूपीएससी के छात्रों को ये चीज़ समझना, ये चीज़ नहीं देखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हम लोग भी जब संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा आपका देते थे, लिखते थे, तो हम लोग अपनी तैयारी में ये चीज़ नहीं देखते थे कि संघ लोक सेवा आयोग आप, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बल्कि हम लोग ये ध्यान देते थे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उसका सोर्स क्या है। आप चाहे संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा दें, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा दें, बीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा दें, जीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा दें, इनके सोर्स को समझें। तो उनके सोर्स की समझ जो आपका है, ठीक है, वो आपको सोर्स, हम किस सोर्स का उपयोग करें, किस सीमा तक करें, ये समझने में मदद देगी। ये समझने में आपका जो, ठीक है, निश्चित रूप से मदद आपका, ठीक है, देता है। तो सोर्स सीमित रखें,
सोर्स ठीक है सीमित रखें, विजन क्लियर रखें। सिविल सेवा को पास करने के लिए समुद्र होने की आवश्यकता नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ठीक है। समुद्र झील का पानी हो, साफ हो, आपका विजन क्लियर हो। एक बात याद रखिएगा, ठीक, क्लास आपके विजन को क्लियर करने में मदद करेगा, किताब आपके विजन को क्लियर करने में मदद करेगा। अब फलाने बाबू का नोट्स और चिलाने बाबू का नोट्स आपका कभी विजन क्लियर नहीं कर सकता है। और आप लोग भी अगर समझदार होंगे तो आप लोग इस बात को जानते होंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के अधिकांश क्वेश्चन विजन पर ही बेस्ड होते हैं, एक, ठीक है। दूसरी बात, ये बीपीएससी का भी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा जरूर आपका होता है, ठीक है, जो विजन पर बेस्ड होता है, ठीक है। जेपीएससी के बारे में अभी, ठीक है, चूंकि परीक्षाएं काफ़ी कम हुई हैं तो इसका सोर्स थोड़ा एब्सर्ड भी आपका है, क्योंकि हम जहाँ तक समझें कि संघ लोक सेवा आयोग या आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को ही उतार देता है। इस बार कुछ आपका जो टिका चेंज करने का प्रयास आपका जो टिका किया गया था, ठीक है। तो सोर्स आपका सीमित हो, ठीक है, बेहतर हो, वो आपका ठीक है अच्छा रहेगा। एक अब जैसे आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, ये तीन भाग में बटा हुआ है। हालांकि ये ट्रेडिशनल डिवीजन है। अब इंटेलेक्चुअली आपका जो, ठीक है, आप एनसीईआरटी को के बेस को देखेंगे तो इतिहास को सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल डेवलपमेंट के बेस पर आपका जो, ठीक है, बांटा गया है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, प्री मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, प्री मॉडर्न हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये इस रूप में क्लासिफाइड किया गया है। आप एनसीईआरटी को देखेंगे, ठीक है, तो वो एनसीईआरटी जो है स्टोन एज से शुरू होता है, स्टोन एज से शुरू होता है और 750 एडी पर आकर के खत्म हो जाता है। यानी एंशिएंट पीरियड जो है, ठीक है, वो ठीक स्टोन एज से लेकर करके 750 ईडी तक है। 750 ईस्वी से लेकर करके 1200 ईस्वी तक के पीरियड को, ठीक है, प्री मेडाइवल फेज में आपका रखा गया है। और फिर आपका जो, ठीक है, 1200 से लेकर करके 1700 ईस्वी, 1200 टू 1700 एडी के पीरियड को मेडाइवल फेज में आपका रखा गया है। और 1700 से लेकर करके 1850 यानी 19वीं सदी का पूर्वार्ध के फेज को, ठीक है, प्री मॉडर्न फेज में आपका रखते हैं। ऐसे भी आप देखें तो भारतीय में, ठीक है, राजा राम मोहन राय को मॉडर्नाइजेशन का प्रोफाउंडर आपका माना जाता है। और फिर हम लोग, आप लोग सुने होंगे कि लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी का पीरियड 1848 से लेकर के 56 तक आपका रहा है। तो वस्तुतः आप मतलब लेकर के चलिए कि आधुनिक प्रवृत्ति जो आपका है, ठीक है, वो 1850 के बाद आपका जो, ठीक है, डेवलप हुई है। तो इस रूप में, ठीक है, इतिहास का विभाजन है। एक तो स्टोन एज से लेकर करके 750 एडी तक का पीरियड स्टोन, ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आप किस किस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, इसका एंशिएंट हिस्ट्री का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले स्टोन एज, एक स्टोन एज के बारे में, ठीक है, एक सामान्य विजन आपका जो, ठीक है, स्टूडेंट को रखना चाहिए। स्टोन एज के बाद चालकोलिथिक एज यानी ताम्रपाषाण युग, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके बाद वैदिक काल,
पोस्ट वैदिक पीरियड जो बुद्ध पीरियड भी कहा जाता है, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इस रूप में ठीक है एंशिएंट हिस्ट्री जो है ठीक है वो बटा हुआ है। एक बार फिर से थोड़ा मेरी बात को थोड़ा ठीक से ध्यान देंगे। स्टोन एज, तो स्टोन एज का एक जनरल विजन क्या होना चाहिए? हम लोग स्टोन एज को समझने के बाद चालकोलिथिक एज को समझते हैं। उस पीरियड में टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली किस अचीवमेंट को हासिल किया गया। फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपका पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक काल भी दो भाग में बटा हुआ है, एक अर्ली वैदिक पीरियड जिसको वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड जिसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आता है 600 बीसी से 300 बीसी का, जिसको बुद्ध काल कहते हैं। बुद्ध काल भी कहा जाता है क्योंकि इसी पीरियड में महात्मा बुद्ध अपने विचार को ठीक रखे थे। एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट आपका जो है ठीक है इस पीरियड में नॉर्थ इंडिया में शुरू हुआ था। इसको बुद्ध काल भी कहा जाता है और इसको पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं। इसके बाद मौर्यन पीरियड शुरू होता है लगभग 322 बीसी से लेकर करके 184 बीसी तक, यानी आप मोटे तौर पर कह सकते हैं 3rd सेंचुरी बीसी टू 184 बीसी। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड 184 बीसी टू 300 एडी, गुप्ता पीरियड 300 एडी टू 550 एडी। 300 से लेकर 550 ईस्वी तक के पीरियड को भारत के इतिहास में गुप्त काल के नाम से जानते हैं। और फिर गुप्त काल के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड 550 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी। तो इस रूप में ठीक है एंशिएंट हिस्ट्री के को अलग अलग फेज में आपका बांटा गया है। हम लोग को हर एक फेज के चाहे आपका जो ठीक मेटेरियलिस्टिक सेक्टर में या इकोनॉमिकल सेक्टर में, सोशल और कल्चरल सेक्टर में क्या चेंज हुआ है, हम लोग को इसी तथ्य को ठीक है समझना पड़ता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेंजेस को समझते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा ठीक है, अगर किताब पढ़ा हुआ रहेगा, चीज़ों को ठीक से समझा हुआ रहेगा, तो पीटी पास करने के बाद मेन में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। लेकिन अगर वही लूसेंट छाप बना के रखिएगा अपने आप को और फिर सिविल के बारे में सोचते हैं, तब तो ये काफ़ी टाइम टेकन, काफ़ी लंबा समय ले लेगा तैयारी करने का। तो मेरे विचार से 1 साल बच्चों को सेक्रीफाइस करना चाहिए, 1 साल तपस्या बढ़िया से करना चाहिए, सिविल सेवा को समझते हुए ठीक है, संघ लोक सेवा को समझते हुए ठीक है, जेपीएससी को, उनकी अपेक्षाओं को समझिए, उनकी अपेक्षाओं को समझते हुए ठीक है, उसके सिलेबस को समझते हुए, उसके सिलेबस की सीमाओं को समझते हुए अपने आप को तैयार करना ठीक है, मानसिक रूप से तैयार करना, मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करना ठीक, ये काफ़ी आवश्यक होगा, ये जरूरी होगा। तो हम लोग स्टोन ऐसे शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ा रोचक चैप्टर है कि प्राचीन भारत के इतिहास की खोज कैसे हुई है। प्राचीन भारत के का इतिहास लेखन कैसे शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है कि एंशिएंट पीरियड में भी ठीक है अलग अलग राजवंश थे
तो ये कहा जाता है कि उस समय ठीक है इतिहास लेखन की प्रवृत्ति नहीं थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि इतिहास लेखन की परिभाषा भी बदलती रही है। महाभारत के अनुसार देखिएगा इतिहास क्या है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को समझ लेना ही इतिहास है। तो एंशिएंट पीरियड में आमतौर पर फिलॉसफी पर, रिलीजियन पर अधिक ग्रंथ आपका लिखे गए, लेकिन उसमें भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, हम इनकार नहीं कर सकते। मिडाइवल पीरियड में भी जियाउद्दीन बर्नी हुए, आप लोग का नाम सुना हुआ होगा कई लोगों का। शमसी सिराज अफीफ थे, या अकबर के पीरियड में अबुल फजल थे, बंदावनी थे, या जहांगीर के काल में मतमईद खां हो, शाहजहां के पीरियड में अब्दुल हमीद लाहौरी हो, औरंगजेब के पीरियड में खफी खां हो। मतलब ये सब हिस्टोरियन थे उस पीरियड के। लेकिन उनका जो इतिहास लेखन का अप्रोच था, ठीक है, वो आज के जैसा नहीं था। आधुनिक इतिहास लेखन की प्रवृत्ति जो है ये ब्रिटिश पीरियड में शुरू आपको हुई है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल के नवाब मीर जाफर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सिराजुद्दौला पराजित हुए थे और ब्रिटिश जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था और क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने थे। तो आप मेरी बात को ठीक से सुनिएगा, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने थे। हालांकि जल्द ही आपका जो है ठीक समस्या उत्पन्न हुई और फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, और 1764 के बाद ठीक एक संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में। और इस संधि के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी और निजामत यानी टैक्स वसूलने का अधिकार, न्याय करने का अधिकार ठीक मिल गया था। और एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वास्तविक शासक आपका हुई। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। यहाँ पर पर्सनल लॉ को लागू किया गया कि हिंदू पर हिंदू विधि और मुस्लिम पर मुस्लिम विधि से न्याय किया जाएगा। हम आपको पहले भी बताए कि इतिहास राजाओं का विषय है। शासन करने के लिए ठीक है, अगर आप किसी भी स्थान के इतिहास को नहीं जानते हैं, वहाँ की परंपरा को नहीं समझते, संस्कृति को नहीं समझते, तो आप शासन नहीं कर सकते। ब्रिटिश के सामने भी ये चुनौती उत्पन्न आपका हुई कि आखिर हिंदू विधि क्या है, मुस्लिम विधि क्या है, पहले क्या चलता रहा है। और ये आवश्यकता जो है ठीक है ब्रिटिश के लिए आवश्यक किया कि वह भारत के अतीत में झांके, भारत के इतिहास को जाने। और यही कारण था कि 1776 में मनु स्मृति, जिसको लॉ बुक ऑफ हिंदूज कहा जाता है, हिंदुओं का विधि ग्रंथ कहा जाता है, तो मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कुछ विद्वानों ने द कोड ऑफ जेंतु लॉ के नाम से किया था। द कोड ऑफ जेंतु लॉ के नाम से किया था। ठीक, ये
सब एग्जाम का संघ लोक सेवा आयोग में भी आपका क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये पीटी का के भी अप्रोच में आपको काम देगा। आपको मेन के अप्रोच में आपको समझना है, ठीक है, कि एंशिएंट हिस्ट्री का खोज कैसे हुआ, ठीक है, इतिहास लेखन कैसे शुरू आपका, आधुनिक इतिहास लेखन कैसे शुरू आपका हुआ, क्यों शुरू हुआ, और इसी थीम के अंतर्गत पीटी के फैक्ट को भी, ठीक है, समझना है, आइडेंटिफाई करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आप प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और उसमें भी अगर आप लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस स्थिति में आपको, ठीक है, अपना इंटेलेक्ट भी बढ़ाना होगा और कुछ फैक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। रटना नहीं होगा, ध्यान में रखना होगा। द कोड ऑफ जंतु लॉ की स्थापना हुई, ये वो द कोड ऑफ जंतु लॉ आपका जो, ठीक है, तैयार किया गया, जो हिंदुओं का पहला विधि ग्रंथ मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद था। इस टॉपिक को हम अब अपने अगले वीडियो में, ठीक है, पूरा करेंगे, ठीक है।